न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरफ। आसनसोल विधानसभा सीट से टीएमसी नेता ने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। रेलवे स्कूल के बाद अब रेलवे हॉस्पिटल भी प्राइवेट होने जा रहा है। आसनसोल विधानसभा सीट से टीएमसी नेता ने 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर में जीत भी हासिल की, जबकि राजद ने बिहार की जीत का दावा किया है। बड़ी जीत में टीएमसी ने बीजेपी को हराकर बंगाल की दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। टीएमसी ने अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा सीट से भाजपा के अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ आसनसोल का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में उतारा। इस बीच टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा, जिन्होंने भाजपा छोड़ दिया था और हाल ही में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो गए थे। बालीगंज विधानसभा सीट से राजद ने बिहार में अपनी जीत का दावा किया। तेजस्वी यादव को जल्द ही मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया गया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। भाजपा के अग्निमित्रा पॉल ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने आसनसोल लोकसभा सीट और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली है। आसनसोल विधानसभा सीट से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने 3,52,543 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में कुल 66.4% मतदान। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में कुल 66.4% मतदान हुआ। मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। अंदर की पूरी व्यवस्था सुरक्षा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 7 विधानसभा स्थित हैं। कुल्टी, बाराबनी, आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ, रानीगंज, जामुरिया, पांडेश्वर और सबसे अधिक 18 राउंड की गिनती कुल्टी, पांडेश्वर की गिनती 14 राउंड, आसनसोल उत्तर की गिनती 15 चलेगी। रानीगंज, आसनसोल साउथ, जामुरिया और बाराबनी की गिनती 16 राउंड में हो जाएगी समाप्त। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कुल 265 बूथ, रानीगंज में कुल 306 बूथ, जामुरिया विधानसभा में 269 बूथ, आसनसोल दक्षिण विधानसभा में कुल 341 बूथ, आसनसोल उत्तर विधानसभा में सबसे अधिक 347 बूथ, बाराबनी विधानसभा में 272 बूथ, कुल्टी विधानसभा में कुल 302 बूथ हैं। और यह बात ध्यान दिया जाना चाहिए कि ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी मलय घटक 1998 से 2009 तक लगातार 5 बार लोकसभा सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन सीपीएम उम्मीदवार वंश गोपाल चौधरी और विकास चौधरी से 5 बार हारे। 2014 और 2019 में 2 बार तृणमूल कांग्रेस ने बाहर से 2 उम्मीदवार को मैदान में उतारा और उन्हें आसनसोल लाया गया, लेकिन वे भी हार गए। 2014 में ममता बनर्जी ने अखिल श्रमिक नेत्री दोला सेन, 2019 में अभिनेत्री सांसद मुनमुन सेन को नामित किया। ये दोनों बीजेपी के बाबुल सुप्रियो से हार गए थे।
और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पर टीएमसी नेताओं ने जताई खुशी। पहली बार टीएमसी को मिली ये। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पर टीएमसी नेताओं ने खुशी जताई है। पहली बार टीएमसी को यह सीट मिली है और जीत का अंतर बहुत अधिक है। अग्निमित्रा पॉल भी अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर सके। आइए सुनते हैं इस बारे में अभिजीत घटक क्या कहते हैं। जीत चला है अभी, और शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर सर क्या है? देखिए, कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारा फैक्टर है। और सबसे बड़ा फैक्टर है ममता बनर्जी का जो तरक्की है बंगाल में, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनका जो प्रकल्प है, जिसका सुविधा आज बंगाल के हर घर में हर लोगों को मिल रहा है। चाहे वो खाद्य साथी हो, चाहे स्वास्थ्य साथी हो, चाहे लक्ष्मी भंडार हो, सब कुछ आज लोगों तक पहुंच रहा है और लोग इसका सुविधा ले रहे हैं। ये एक हम लोग का कारण है। दूसरा कारण है कि हम लोग का जो नेतृत्व है, जो कर्मी है, ये सब एक साथ में काम किया है। सब कोई मिल के उनको जिताने के लिए हम लोग जुट गए हैं। और तीसरा कारण ये खुद एक सुपरस्टार है, उनका परिचय पूरा दुनिया में है, उनका पूरा परिचय पूरा देश में है, तो उनका परिचय भी काम किया है। और अग्निमित्रा मैम अपने विधानसभा में हार गई, तो इनके पीछे क्या बोला जा सकता है? उनकी नाकामी है ये तो एक तरह से। जरूर नाकामी है, क्योंकि अपना क्षेत्र में अगर हार जाएगा तो इससे बड़ा शर्म का बात कुछ हो नहीं सकता है। और ये इसीलिए हारा है कि वो एक साल जो करीब विधायक हैं उस इलाके में, वो कभी अपना इलाके में गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, लोगों का बात नहीं सुने, लोगों का साथ नहीं दिए, तो इसीलिए उनका हारना था, हार गए। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रेलवे स्कूल के बाद अब रेलवे हॉस्पिटल भी प्राइवेट होने जा रहा है। आसनसोल से सीताराम के अनुसार बुधवार को आसनसोल के वरिष्ठ सभा गई निजी अधिकारी के आसनसोल और अंडाल के 2 उच्च विद्यालय और 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर पत्र टांगने को कहा गया। नोटिस बोर्ड पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वित्त मंत्री 2023 और 22 में अब उन स्कूल में छात्रों का प्रवेश नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से यह संकेत दिया गया है कि स्कूल को चलाने का कोई कारण नहीं है। इसी वजह से नोटिस भी किया गया है। में कहा गया है कि जो छात्र इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक अपने बच्चों को पास के किसी स्कूल में ले जा सकते हैं। यह स्थिति में आपको रेलवे के एक विशिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार फॉर्म में आवेदन करना होगा। वे अपने बच्चे को किस स्कूल में ले जाना चाहते हैं, रेलवे अधिकारी एवं उन स्कूल को आवेदन भेजेंगे। हालांकि उन्हें भर्ती कराया जाएगा या नहीं, यह उन स्कूल पर निर्भर करेगा। बेशक
रेलवे इससे के लिए कई गारंटियां दावा नहीं करता। आसनसोल संभाग से यह पत्र मिलने के बाद छात्रों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इन्होंने इस स्कूल को बंद करने के लिए विनम्र सूचना के रूप में लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा की जीत पर टीएमसी नेताओं ने जताई खुशी। पहली बार यह टीएमसी को मिला यह पद। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। बांग्ला नववर्ष के अवसर पर मैदान पूजन कार्यक्रम का आयोजन। सालतोड़ ग्राम पंचायत के परवलिया सरस्वती क्लब के तत्वावधान में बंगाल नववर्ष पर शुक्रवार को परवलिया कोलरी फुटबॉल मैदान में खेल मैदान पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व नितुरिया पंचायत समिति के अध्यक्ष शांतिभूषण प्रसाद यादव द्वारा किया गया। मौके पर शांतिभूषण प्रसाद यादव के अलावा परवलिया कोलरी एजेंट आनंद प्रकाश, दुबेश्वरी कॉलेज के मैनेजर दिनेश प्रसाद, पीएच चिन्मय, सेनापति सालतोड़ ग्राम पंचायत प्रधान सुमित सागर प्रसाद यादव, राधेश्याम शाह, रमाशंकर सिंह, संजय यादव, तेज नारायण राम, सोहम सरकार, महेंद्र साव सहित सरस्वती क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर सरस्वती क्लब द्वारा खेला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिज्ञा क्लब को वॉलीबॉल, मेधापाड़ा और 3 नंबर ब्लॉक क्लब को फुटबॉल दिया गया। इस दौरान शांतिभूषण प्रसाद यादव ने कहा कि खेल मैदान की पूजा का एक मकसद है सभी साथियों का एक साथ मिलना और खेल कूद को बढ़ावा देने पर चर्चा करना। खेल मैदान की पूजा यह कार्यक्रम वर्ष 2092 में शुरू किया गया था। इस समय से हम लोग मिलजुल कर खेल कूद कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। साथ ही खेल प्रारंभ होने के समय ही सूचना करते हैं। हम लोग प्रत्येक साल 1992 साल से हम लोग फुटबॉल खेलने से पहले हम लोग नया साल के दिन में माठ पूजा करते हैं और ये प्रत्येक साल करते आ रहे हैं। परवलिया सरस्वती क्लब के माने सहयोग से ये पूजा हम लोग प्रति बछर करते आ रहे हैं और आज भी हम लोग वही पूजा किए, माठ पूजा कर आज के बाद से हम लोग यहाँ पर खेला धूला का आरम्भ करें। इसका मकसद एक वार्ता देना कि नया साल में एक शुभेच्छा भी करना, मुंह मीठा करना और एक संग मिलकर हम लोग बैठकर आपस में एक चर्चा करना, यही उद्देश्य से लेकर हम लोग ये पूजा को करते हैं। बांग्ला में ले लेते हैं। हाँ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। हिस्ट्री की परीक्षा समाप्त होने के बाद रहमतनगर हाई स्कूल के कुछ छात्रों का इंटरव्यू। आइए मिलते हैं उन बच्चों से। नाम कैसा गया? अच्छा गया। क्या कौन सा पेपर था आज का? हिस्ट्री का। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा ही था। मीन्स पहली बार होम सेंटर पढ़ा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है आप लोगों को होम सेंटर का? जी अच्छा लगा। मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है होम सेंटर में? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ा। मीन्स कुछ अपनापन जैसा लग रहा है इसको, अपने स्कूल में एग्जाम दे रहा है? नहीं, बाहर पढ़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जाने में। इस बार उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि होम सेंटर पढ़ा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। और रमज़ान का टाइम है। अच्छा वही तो, रमज़ान के टाइम में आप लोग इतनी धूप में आ रहे हैं एग्जाम लेने के लिए। सही हुआ कि होम सेंटर हुआ है। तो क्या नाम हुआ आप लोग का? चांदनी खातून। आपका? शबनम परवीन। चलिए बेस्ट ऑफ लक आगे के एग्जाम के लिए। कैसा गया आप लोग का एग्जाम? आज का क्वेश्चन बहुत हार्ड था। शॉर्ट था, एकदम लड़ाई।
अच्छा, होम सेंटर हार्ड था? कौन सा पेपर था? मतलब लॉन्ग ठीक था, बस शॉर्ट है ना वो थोड़ा टफ था, प्रॉब्लम हुआ लॉन्ग तो पर अच्छा, होम सेंटर पढ़ा है? मेहनत की तो उस वजह से हम लोग को फल जरूर मिला। होम सेंटर पढ़ा है, इसमें कुछ अच्छा है, पर हम लोग रोजा रख के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो होम सेंटर अगर नहीं पढ़ता तो वहाँ पे भी आप लोग रोजा रखें? जाने का प्रॉब्लम होता है, बस जाने का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे तो फायदा प्रॉब्लम तो हो ही रहा है रोजा रख करके, पर यहाँ होम सेंटर पर बाहर से तो टीचर तो आए हुए हैं ना। हाँ, थोड़ा ना कुछ बस ये तो टीचर तो स्कूल के बता नहीं सकते हैं पूरा हो गया। अरे चलिए, अच्छा यूट्यूब में कब और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ कुछ और बच्चे जिनके साथ हमारी बातें हुई और ये रहा उनका इंटरव्यू। पर एकदम ही अच्छा नहीं था, जितना पढ़ाई की था उसमें से एक भी क्वेश्चन लड़ा ही नहीं हम लोग। और इससे पहले का सर सही था, लेकिन आज का बहुत ज्यादा खराब है। और थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। लॉन्ग ठीक है, शॉर्ट प्रॉब्लम, शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। एकदम हार्ड, एकदम टफ। और बाकी दो एग्जाम अच्छे हैं, बाकी दो इंग्लिश उर्दू तो और कितने पेपर बाकी हैं अभी तक? 3 बाकी और हैं। ज्योग्राफी लेके 3 है। वो तो सारा गैप कर करके है ना? बस 3 दिन गैप है। इसके बाद क्या करोगे? अच्छा, इसके बाद क्या करना है? 12 के एग्जाम के बाद में जो 3 महीने का टाइम मिलेगा रिजल्ट आने में, क्लास सीखना, कंप्यूटर करना है। आप लोग रेस्ट करना। और आप क्या करेंगे 3 महीने का टाइमिंग? इनको बोलिए क्या करेंगे आप? कंप्यूटर। आप? अच्छा था, ठीक ही था, मतलब कुछ खास क्वेश्चन नहीं आया जैसे इंग्लिश का। तो आपके फ्रेंड लोग जैसा कि बता रही है मुझे कि शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम हुआ, आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ शॉर्ट क्वेश्वन में? हाँ हुआ, पर थोड़ा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मली। और अच्छा, होम सेंटर पढ़ा है, कैसा लग रहा है होम सेंटर में एग्जाम में? बहुत ज्यादा ही खुशी है, क्योंकि अगर होम सेंटर नहीं होता तो शॉर्ट क्वेश्चन और टफ लगता। आपका एग्जाम कैसा गया? जी, इनका आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया? क्या कहा आपने? बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो बता दी। तो होम सेंटर में आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा? होम सेंटर में आपको नहीं लग रहा है? हम लोग साथ में हैं। और वैसे ना क्या होता है ना, अगर होम सेंटर नहीं होता है तो फिर दूसरे स्कूल की लड़की भी साथ में होती है, थोड़ा सा बात करने में, डिस्कस करने में प्रॉब्लम होता है। अरे चल यार, ज्यादा आसानी है। तो क्या नाम हुआ आपका? फरहत सबा। ओके। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. SC/ST द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर साक्तोड़िया अखिल भारतीय
ST/SC रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति में शनिवार को आद्रा में SC/ST रेलवे कर्मचारी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के DRM मनीष कुमार और संगठन के मंडल अध्यक्ष विधान कालिंदी ने किया। जानकारी के अनुसार शनिवार को आयोजित इस रक्तदान शिविर ने संस्था द्वारा क्षेत्रवासियों को रक्तदान शिविर के माध्यम से रक्तदान करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि भीषण गर्मी के दौरान जिले के अलग अलग इलाके में पीने के पानी की समस्या के साथ साथ जिले के अलग अलग ब्लड बैंकों में रक्त संकट बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए शनिवार को इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के विधान कालिंदी ने कहा है, हम सभी डॉक्टर BR अम्बेडकर को ईश्वर की तरह देखते हैं, इसलिए आज हमने उनकी जयंती के अवसर पर ग्रीष्मकालीन रक्त संकट से निपटने के लिए उनके संगठन की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। भविष्य में मानव समाज के कल्याण के लिए इस तरह के कदम उठाते ही जाएंगे। रक्तदान शिविर में मौजूद दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के DRM मनीष कुमार ने कहा है कि गर्मियों में प्राय रक्त संकट दिखाई पड़ता है। उन्होंने आद्रा के इस संगठन द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उनका यह कदम वाकई काबिले तारीफ है। कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीज़न के DRM S शर्मा, वरिष्ठ DPO R सिन्हा, अन्य रेलवे अधिकारी और SC/ST ऑल यूनियन के कई सदस्य मौजूद थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. दिल्ली कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार। दिल्ली कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसने निर्देश दिया था केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ उनके द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर को तुरंत वापस लेने के लिए कहा। CBI के विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने हालांकि CBI निर्देशक को एजेंसी के जानबूझकर कार्यों के लिए पटेल से लिखित माफ़ी मांगने की जारी निर्देश को खारिज कर दिया। CBI ने पिछले दिसंबर में विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के उल्लंघन के लिए एमनेस्टी इंडिया और उनके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आकार पटेल ने हाल ही में CBI द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां अतिरिक्त प्रमुख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने CBI से LOC वापस लेने को कहा। वहीं एक सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को पलट दिया। सत्र अदालत ने आकार पटेल को विदेश यात्रा से पहले अदालत की अनुमति लेने को कहा। एक खुला LOC हवाई अड्डा और बंदरगाहों पर आव्रजन अधिकारियों को अलर्ट करता है, जो किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकता है। दिल्ली की एक अदालत ने इससे पहले सत्र अदालत के आदेश के आधार पर आकार पटेल की अवमानना याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया था। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। Contact toll free number 1800-258-7060। सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने और सलाहकार के तौर पर काम नहीं करने के लिए कहा। सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने पार्टी में शामिल होने में रुचि दिखाई है और पार्टी की कमजोरियों की विस्तृत प्रस्तुति भी दी है और सुधार के लिए क्या करने की ज़रूरत है, जैसे ही कांग्रेस 2024 में लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ऐसा सूत्रों ने कहा है। श्री किशोर ने 2024 के चुनावों के लिए एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी है और उनके सुझावों और विचारों को देखने के लिए एक छोटी समिति बनाई जाएगी। उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता KC
वेणुगोपाल ने कहा है। श्री किशोर के साथ सोनिया गांधी और राहुल से मुलाकात के बाद श्री किशोर ने हाल ही में 2024 के आम चुनाव सहित बड़े चुनाव से पहले कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में भूमिका के लिए गांधी परिवार के साथ साथ बातचीत फिर से शुरू की। कई दौरे के बाद इस बातचीत में दोनों पक्ष पहले भी अलग हो गए थे। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। और जीत का अंतर बहुत अधिक है। अग्निमित्रा पॉल का भी अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर सके। आइए सुनते हैं इस बारे में अभिजीत घटक क्या कहते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.